हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लाइन एंड एंगल्स का लेक्चर नंबर 4 आज आ गया है और इसमें हम क्वेश्चन सीट लेके आए हैं। क्वेश्चंस लेके आए हैं अच्छे अच्छे, जो भी हम लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल और एडजेसेंट एंगल। और आज हम एक आपको कॉन्सेप्ट और बताएंगे जिसका नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। जो आप लोगों का वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिख रहा है और अच्छा रिस्पांस आप लोग दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए अपने दोस्तों को। और एक कंप्लीट सिलेबस जो कि क्लास 9th का और 10th का पढ़ाया जाएगा वो आपको डेली बेसिस पे मिल जाएगा। आप फीस दे के पढ़ते हैं कहीं पे, यही सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, वहाँ फीस दे के पढ़ते हैं, आपको जाना पड़ेगा। लेकिन आप अगर हमसे जुड़ते हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो आपको सारी चीज़ें एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है और दूसरी आप जितना मर्जी उतनी बार रिवाइज कर सकते हैं, अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और आपको एकदम जैसी लैंग्वेज आपको रिलेट करती है उस लैंग्वेज में आपको समझाया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई अजीबो गरीब लैंग्वेज में समझाया जा रहा है। इसलिए आप लोग अच्छी तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है बच्चों। और चैनल को लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। अब ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। फिगर हमारा यहाँ पे है, ये एंगल्स, ये एक पॉइंट है, पॉइंट के अराउंड ये एंगल्स बने हुए हैं। एक एंगल है 3x, एक एंगल दूसरा एंगल भी 3x है, और एक एंगल है 150 डिग्री और एक एंगल है x डिग्री। तो इसका एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं और सीधा आंसर ही ला देते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि सारे एंगल्स का जो एडिशन होता है एक पॉइंट के अराउंड 3x प्लस 3x प्लस 150 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू, वो कितने के इक्वल होता है? 360 डिग्री के। ये सबको बताया गया है और आई होप सबको ये अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम इसको ऐड करते हैं, 3x और x, तो 6x और एक x जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये 150 डिग्री को इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे, 7x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस में, क्योंकि इधर प्लस है तो ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -150 डिग्री। अब इसको साइड में कहीं सॉल्व कर लेते हैं। 360 डिग्री में से 150 डिग्री को निकालना है तो 0, 6 से 5 गया 1, 3 से 1 गया 2, कितना आया? 210 डिग्री। कितना? 210 डिग्री। 7x की वैल्यू आ रही है। अब हम x इज इक्वल टू करेंगे तो 210 डिग्री अपॉन 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 इधर मल्टीप्लाई में है और डिवाइड, जब ये इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाता है। इसको हम कट करेंगे तो कितना आएगा? 7 3 सा 21 और ये 30 डिग्री। तो हमारी जो x की वैल्यू आ गई वो कितना आ गई? 30 डिग्री। आई होप सबको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, बस सॉल्विंग थी। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू निकालनी इन द गिवन फिगर। फिगर हमारा ये रहा, ठीक है। और ये देख के ही आप लोग को पता चल जा रहा होगा ये फिगर है लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल का, है ना? दिख रहा है सबको? लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल। तो लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल का कॉन्सेप्ट सीधा सीधा है कि जो भी एंगल्स बनते हैं एक रे के द्वारा, उनका एडिशन, उनका एडिशन, इस एंगल और इस एंगल बी ओ सी का और एंगल ए ओ सी का जो एडिशन है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। सिंपल सी बात है।
अब 6y और 4y को ऐड करेंगे, ये 10y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इधर भी डिग्री कर लेते हैं क्योंकि हमें 180 डिग्री में से सॉल्व उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 10y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये हमारा कितना आ जाएगा 150 डिग्री और इधर 10y। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 150 डिग्री अपॉन 10, 0 से 0 चला जाएगा। y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू 15 डिग्री। सेम क्वेश्चन था, बस यहाँ पे लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लगा और यहाँ पे पॉइंट अराउंड द एंगल का कॉन्सेप्ट लगा, जो कि 360 डिग्री होता है उन सब का एडिशन, और इसमें 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर में। ठीक है, सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देख। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग को दिख ही रहा होगा, ये सीधा सीधा लीनियर पेयर बना रहा है। एक तो ये रे के द्वारा ये लीनियर पेयर बन गया और एक ये रे है। हमें पता है कि जब लीनियर पेयर बनता है तो जितने भी एंगल्स इस पे ड्रॉ हो रहे हैं, जितने भी एंगल्स इस पे ड्रॉ हो रहे हैं, इन सारे एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो 60 डिग्री प्लस 4 डिग्री, 4x प्लस 40 डिग्री, ये किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। ठीक है, यहाँ से हम 60 प्लस 40 को ऐड करेंगे 100 डिग्री, तो 4x इज इक्वल टू 100 डिग्री इधर है, उसको इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा -100 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 80 डिग्री। अब यहाँ से x की वैल्यू 80 डिग्री अपॉन 4, 4 से 4 कट जाएगा, कितना आया 20 डिग्री। हमें क्या निकालना था x की वैल्यू, तो x की वैल्यू जो हमारी आ रही है वो 20 डिग्री आ रही है। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब होता है थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मीन्स थोड़ी सी ज़्यादा कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ भी लीनियर पेयर का ही कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा होगा, फिगर से ही पता चल जा रहा होगा कि लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लग रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकालनी है इन द गिवन फिगर। इस फिगर, क्योंकि हमें इस फिगर की हेल्प से हमें ये पता है, पहला स्टेप हम लिखते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। नाउ हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है a माइनस 2b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन इक्वेशन 2 है। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है अलग अलग। हम सॉल्व कब कर पाएंगे, जब हम किसी एक इक्वेशन को एक वेरिएबल के फॉर्म में लेके आए, या तो इक्वेशन सेकंड को सिर्फ एक वेरिएबल के फॉर्म में। एक वेरिएबल का मतलब कि अगर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो या तो इस इक्वेशन में सिर्फ ए ही दिखे और या तो सिर्फ बी ही दिखे। तो हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन सेकंड को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और यहाँ से हम ए की वैल्यू को निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू क्या आ रही है 30 डिग्री, ये दूसरे साइड जाएगा, ये बी 2b दूसरे साइड जाएगा, तो कितना हो जाएगा +2b। ठीक है, इसको कर लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब इस इक्वेशन थर्ड से जो ए की वैल्यू आई है, इस ए की वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या दी गई है, थोड़ा सा यहाँ पे जगह की कमी ना पड़ जाए। इक्वेशन फर्स्ट हमें दी गई है a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से a की वैल्यू को हम 30 डिग्री प्लस 2b रखेंगे। तो
ए की वैल्यू को जब हम रखेंगे तो 30 डिग्री प्लस 2b, और एक b यहाँ पहले से है प्लस b इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2b प्लस b इज इक्वल टू 3b, और ये 30 डिग्री जब इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो ये 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हम इधर को सॉल्व करते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ से 3b इज इक्वल टू जो आएगा, ये 180 डिग्री में से 30 डिग्री को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 150 डिग्री। यहाँ से जो b की वैल्यू आ रही है वो 150 डिग्री अपॉन 3, इसको कट करेंगे तो 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, तो ये कितनी आ गई 50 डिग्री। तो जो b की वैल्यू हमें मिली वो मिली 50 डिग्री। अब ये तो b की वैल्यू मिल गई, अब हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू निकालने का काम हम आप लोगों पे छोड़ते हैं। इस जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, और सिंपल तरीके से फिर हम a की वैल्यू को सब मतलब यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई भी नहीं होगा इस क्लास में जो भी इस वीडियो को देख रहा है जो यहाँ के बाद से a की वैल्यू ना निकाल ना पाए। अगर कोई ऐसा बच्चा है तो भाई फिर उसका कोई इलाज नहीं है, उसका एक ही इलाज है कि वो फिर से पढ़ाई करे, है ना। चलिए ठीक है, मजाक एक तरफ, लेकिन आई होप सब लोग कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनको करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या कहता है, ये बहुत ही आसान है और बहुत ही आपको इसको सॉल्व करने में भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो है ये सिंपल तरीके से यूज़ होता है। जैसे ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के अराउंड ये एंगल्स बन रहे हैं। एक एंगल ये है, एक एंगल ये जो मैं सिंगल लाइन से मार्क कर रहा हूँ, वाइट देख रहे होंगे आप लोग, फिगर पे देखिए। और दूसरा एंगल ये है, और ये चौथा है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 एंगल्स यहाँ। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमसे क्या कहता है, हमसे कहता है कि जो एंगल सी ओ ए है, मीन्स एंगल सी ओ ए, ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल बी ओ डी के, मीन्स ये वाला एंगल। ठीक है, इसी तरीके से कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, इसी तरीके से एंगल सी ओ बी जो है, मीन्स ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल ए ओ डी के, मीन्स ये वाला एंगल। ये बस सिंपल सा लॉजिक है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल एक कैंची की तरह फिगर रहेगा, कैंची की तरह उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे, मीन्स इसका अपोजिट जो है, आपको इसका अपोजिट जो है ये दिख रहा होगा, है ना। और इसी तरीके से इसका अपोजिट यहाँ पे दिख रहा है। तो ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और ये वाला एंगल इसके बराबर, वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है बच्चों, आई होप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि इसी पे बेस्ड है, इसलिए इसको बताना पड़ा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे उसका फिगर बना हुआ है, लेकिन इसको हम इरेज कर देते हैं। ये फिगर, इसको हम यहाँ पे नीचे ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, एंगल ए ओ सी, मीन्स ये वाला एंगल, एंगल बी ओ सी मीन्स ये वाला एंगल, और एंगल बी ओ डी मीन्स, कलर चेंज करते हैं ताकि आप लोगों को ये वाला एंगल। ठीक है, एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल, एंगल बी ओ सी ये वाला एंगल बी ओ सी, ठीक है, और एंगल बी ओ डी ये वाला एंगल। इन सबका एडिशन कितना आ रहा है, इन सबका एडिशन 3
315 डिग्री। लेकिन ध्यान देंगे तो जो ये वाला एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को हम आसानी से निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि इन सब का जो एडिशन आता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है एक सर्कल के एक पॉइंट के अराउंड। ठीक है, थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं यहाँ पे, नहीं तो आप लोगों को फिर से समझाने में दिक्कत हो जाएगी। ये रहा। अब हमें पता है कि एक पॉइंट के अराउंड ये 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। एंगल ए ओ सी मीन्स ये वाला एंगल प्लस एंगल बी ओ सी मीन्स ये वाला एंगल प्लस एंगल बी ओ डी ये वाला एंगल, और लास्ट एंगल जो हमें निकालना है, ये ओ है, यहाँ पे ओ है, ध्यान दीजिएगा। लास्ट एंगल जो है वो एंगल ए ओ डी, इन सब का एडिशन कितने के इक्वल होता है? 360 डिग्री के इक्वल। ठीक है, अब ध्यान से आप लोग देखेंगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखेंगे इसकी वैल्यू, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू यहाँ ऊपर क्वेश्चन में दी हुई है। देख रहे हैं, ऊपर क्वेश्चन में दी हुई है। क्या दी है? यहाँ पे पुट करते हैं 315 डिग्री और प्लस ये, इसको तो निकालना ही है, एंगल ए ओ डी को निकालना ही है, तो इसको लिख दिए। ये कितने के इक्वल है? 360 डिग्री। नाउ एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 315 डिग्री। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? ऐसे करके लोगों को दिखाना पड़ता है क्योंकि कुछ लोग हैं जिनकी बुद्धि नहीं चलती है। 10 से 5 गया 5, और ये 5 से 1 गया 4, और ये 0, चल गई बुद्धि। आइए देखते हैं ये 45 डिग्री। जो तेज हैं उनको तो नहीं ज़रूरत है, पर कुछ लोग होंगे ज़रूर जिनको नहीं आता है ये भी करना अच्छे तरीके से, क्लास 9th में होंगे और अभी ये नहीं आ रहा होगा। एंगल ए और डी की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री। हमें सारे एंगल्स निकालने हैं, सारे एंगल्स अलग अलग निकालने हैं। तो एंगल ए और डी की वैल्यू जो है ये आ गई 45 डिग्री। क्या आप देख पा रहे हैं? जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था वर्टिकली अपोजिट एंगल का, क्या आप देख पा रहे हैं? जब ये 45 डिग्री एंगल है तो इसके अपोजिट एंगल बी ओ सी भी, एंगल बी ओ सी भी 45 डिग्री का होगा। मीन्स ये वाला एंगल, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का होगा। हमें ये, ठीक है। अब इसी तरीके से जब ये 45 डिग्री का हमें मिल गया, ये 45 डिग्री का मिल गया, तो अब इधर कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाएगा? कोई बताएगा? आई होप सब लोग अच्छी तरीके से सोच पा रहेंगे। इधर जो है लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लगेगा। बाकी आप लोग करेंगे या मैं खुद करके दिखाता हूँ। एंगल ए ओ डी 45 डिग्री आ गया और एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी भी 45 डिग्री आ गया। दो एंगल्स निकल गए। नाउ अब हम एक एंगल यहाँ पे निकालते हैं, एंगल ए ओ सी। तो हमें पता है एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, इनका जो एडिशन है वो कितना होगा? 180 डिग्री के इक्वल। और बी ओ सी की वैल्यू आ गई है 45 डिग्री, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो एंगल ए ओ सी प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ यहाँ से एंगल ए ओ सी की जो वैल्यू आएगी वो 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो यहाँ देखिएगा सबसे राइट है 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। 10 से 5 गया 5, 7 से 4 गया 3, ये कितना आ गया? इसकी कितनी आ गई? 135 डिग्री। मीन्स जो एंगल ए ओ सी की यहाँ पे वैल्यू आई है, एंगल ए ओ सी की जो यहाँ पे वैल्यू आई है 135 डिग्री आ गई। फिर से वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा,
वर्टिकली अपोजिट एंगल का। जब ये 135 डिग्री आ गया तो ये वाला भी 135 डिग्री ही होगा। आई होप सबको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ी सी ज़्यादा कैलकुलेशन थी पर क्वेश्चन बहुत ही इजी था। अब हम एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहे हैं, जो भी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। और एंगल सी, एंगल डी, ई और एंगल एफ की वैल्यू को सॉल्व करके हमें क्वेश्चन बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपका एक कमेंट हमें और ज़्यादा मोटिवेट करता है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, ऐसे ही पढ़ते रहिए। ऐसे ही डेली मैं वीडियोस लाता रहूँगा और आप लोगों को सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से सिखाता रहूँगा। धन्यवाद।